तरीके से ये प्रदर्शनकारी हैं और जिस तरीके से यहाँ पर तमाम हल्ला बोल किया गया है, क्या विदेश में पढ़ने पर गुनाह है? क्या विदेश में पढ़ने पर सवाल उठाया जाना लाजमी है? और चलिए बढ़ते हैं आगे। पाकिस्तान के चलिए आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में बगावत का ज्वालामुखी किसी भी वक्त फटने वाले हैं। शहबाज सरकार और जनरल आसिम मुनीर की सेना को दिया गया 23 जुलाई का अल्टीमेटम अब खत्म हो चुका है। रावलकोट से लेकर आपको पता है पूरे पीओके में जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी जैक की अगुवाई में हल्ला बोल है। जनता आर पार की लड़ाई का मन बना चुकी है। आपको बताएं 27 जुलाई को होने वाले कथित चुनाव से ठीक पहले पीओके में हालात मुनीर सेना के नियंत्रण से बाहर हो चुके हैं। अब जैक नेताओं ने सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि वे अब पाकिस्तानी हुकूमत के झूठे वादों का अनिश्चित काल तक इंतजार नहीं करेंगे। 15 जुलाई को मांगों को पूरा करने का जो आश्वासन दिया गया था उस पर कोई अमल नहीं हुआ। उल्टा बेकाबू महंगाई, आसमान छूते बिजली बिल, पानी, बिजली के शोषण और नागरिक अधिकारों के हनन के खिलाफ आवाज उठाने वाले कार्यकर्ताओं को जेलों में ठूसा जा रहा है। शौकत नवाज, मीर जैसे शीर्ष नेताओं की अवैध गिरफ्तारी हुई है। कार्यकर्ताओं को जबरन गायब करने और लोगों के घर दुकानें ढहाने जैसे अत्याचारों से पूरी घाटी में बारूद बिछ चुका है। जैक ने इसे जनता और जालिम पाकिस्तानी प्रशासन के बीच युद्ध करार दिया है। दर्शकों आपको बताते चलूं, पूरे विश्व में फैले कश्मीरियों से रैलियां निकालने और आंदोलन में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने की अपील की गई है। सवाल बेहद सीधा और बड़ा है, क्या अगले 96 घंटों के भीतर मुनीर सेना को पीओके से उल्टे पांव भागना पड़ेगा? क्या शहबाज सरकार इस भारी विद्रोह के आगे घुटने टेकेगी या फिर पीओके से पाकिस्तान के नए विभाजन का रास्ता तय होगा? और इसी मुद्दे पर आज मैं चर्चा विशेष करने वाली हूं। मेरे साथ बेहद खास मेहमान इंडिया न्यूज पर जुड़ चुके हैं मेजर जनरल सुधाकर जी, डिफेंस एक्सपर्ट है। सर वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। और सर मेरा आपसे यही सवाल है कि पीओके की जनता आर पार के लड़ाई के मूड में है। अब शहबाज सरकार, आसिम मुनीर से ये पूरा सिस्टम सर विफल होता नजर आ रहा है। आप कैसे देख रहे हैं, क्या आने वाला महीना यहाँ पर जनता के लिए भारी पड़ने वाला है? क्या शहबाज सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? क्या कहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले सृष्टि नमस्कार और आपको बहुत धन्यवाद, आपने आपके शो के लिए इनवाइट किया। देखिए, मेरा जो रीडिंग है कंप्लीट सिचुएशन का, ये एक रिबेलियन अभी मोमेंटम में है। ये बिल्ड करते जाएगा, क्योंकि अगर आप बुनियादी जड़ तक अगर जाएंगे तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, ये उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन जब 1973 में बना था, ये 1974 आज़ाद कश्मीर के नाम पे आर्टिकल 22 में उन्होंने चंद एक चीज़ों को इंसर्ट किए हैं। पहला मुद्दा जो JAAC का बोल रहे हैं, जॉइंट अवामी जो एक्शन कमिटी, उनका जो डिमांड था वो 1974 का वो 12 असेंबली सीट को उन्होंने उसको जोड़े थे। 12 सीट किस लिए? जो लोग रिफ्यूजी जो गए थे पाकिस्तान की तरफ, वो जो जो जम्मू से गए थे और श्रीनगर से, जम्मू एरिया के लिए 6 और श्रीनगर एरिया के लिए 6 ना। ये क्लैरिटी आना चाहिए, हमारे दर्शकों को समझना चाहिए कि ये जो 12 सीट है ये बुनियादी फंडामेंटल एक स्टेट या नेशन का जो स्ट्रक्चर होता है उसके खिलाफ है, इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक और अंडरस्टैंडिंग जो ट्रिटी ऑफ एक्सेशन साइन हुआ है, ये कंप्लीट जम्मू कश्मीर का जितने सीट्स हैं आज के दिन में 24 सीट अभी खाली है, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान भी उसमें शामिल है। ये कौन सा? जो जम्मू कश्मीर आज जो यूनियन टेरिटरी है, इसके असेंबली में सीट्स खाली हैं, यहां पे भरे जाएंगे, ना कि पाकिस्तान के असेंबली सीट में भरे जाएंगे। सो इनका पहला डिमांड है, ये 1974 को जो सीट उन्होंने शुरू किया था सरकार ने, इसको बिल्कुल एब्रोगेट करना चाहिए। ये बिल्कुल जो आज इंटरनेशनल लॉ, रूल ऑफ लॉ के मुताबिक ये बरखिलाफ है, नंबर 1।
नंबर दो, उनका ये भी डिमांड था कि टाइम टू टाइम देखो, जैसे मंगला डैम से जी वो सर। पानी भी आता है, बिजली भी लेते हैं। हम्म। एक यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जो खरीदते हैं वहां से, ये है 2 रुपया 60 पैसा पाकिस्तानी रुपी। और ये कुछ दिन पहले तक मैं इनफॉर्मली, मेरे जो दोस्त हैं विदेशों में, उनसे जैसे बातचीत करते रहते हैं, कोई हम्म। कोई तो ये भी बोले हैं कि 24 रुपया पर यूनिट पे बेचा जा रहा है, कोई कह रहा 28 रुपया, कोई कह रहा 22 रुपये। लेकिन पाकिस्तान सरकार की तरफ से ऑफिशियल अगर आप देखेंगे बुलेटिन, तो उसमें लिखा होगा 12 रुपये 60, 2.60 पे खरीदते हैं, 12 रुपया 60 पैसा पे उनको दिया जाता है। हाँ। प्लस ये जो इलेक्ट्रिसिटी का एक सब्सिडी हुआ करता था पहले, क्योंकि बीइंग इन रिमोट एरिया, वो सब्सिडी को उन्होंने उठा लिया, क्योंकि आईएमएफ कह रहा है कि जब तक आप सब्सिडीज को पूरा एकदम जीरो नहीं करेंगे, तब तक आपको आईएमएफ ये जो बेल आउट है वो बेल आउट नहीं देंगे। उनका 25वां बेल आउट का $7 बिलियन अभी पेंडिंग है। 7 बिलियन का 1 या 2 बिलियन अभी वो ट्रांच में मिलना है। तो वो आईएमएफ नहीं दे रहा है कि जब तक आप सब्सिडी को नहीं उठाएंगे तब तक आपको हम नहीं नहीं देंगे। उन्होंने क्या किया, पंजाब में 15 करोड़ के करीब पॉपुलेशन है, सबसे पहले वहां पे सब्सिडी लागू ना करके उन्होंने पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर एंड गिलगित बाल्टिस्तान में सबसे पहले इंपोज किया है। यहाँ पे लोगों को ना बिजली है, ना सड़क है, ना पानी मिलता है, बिल्कुल। पीने का पानी, ना राशन। राशन के ऊपर एक सब्सिडी हुआ करता था, सरकार ने अचानक वो सब्सिडी हटा दिया। ये और प्लस हटाया था, हटाया, जितने आते थे उनका मुजफ्फरबाद और मीरपुर कोटली होके जब जाता था ऊपर की तरह, ये रास्ते में उन्होंने जहां जहां पे फौजी ब्रिगेड और डिव हेडक्वार्टर्स हैं, वहां पे उन्होंने उसको होर्डिंग करना, चाहे आप होर्डिंग बोलो या ब्लॉकेट बोलो, मतलब लोगों तक पहुंचा नहीं। जब ये हम्म। राशन बंद कर दिया, सारे सब्सिडी बंद कर दिए, हॉस्पिटल कोई खुला नहीं है, इंटरनेट और सोशल मीडिया बिल्कुल ब्लॉक्ड है, पावर सप्लाई नहीं है, नौकरी नहीं है, तो ऐसा हालत में लोगों के पास कोई रास्ता नहीं होता है, वो सड़क पे आ जाते हैं। ये बात जो इससे पहले कोई बार हुआ है, लेकिन इसका इस किस्म की इंटेंसिटी, गहराई और जो आक्रोश है, इसके बराबर पहले कभी इस तरफ हुआ नहीं है। तो ये जो हुआ है अभी, आप जैसे सही कह रहे हैं, 27 तारीख को इलेक्शन है और 27 जुलाई को, उससे पहले उन्होंने 6 महीने का टाइम दिया था। अब लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि इनकी एक एग्रीमेंट हुई थी, 38 पॉइंट एग्रीमेंट। ये करीब अक्टूबर 2025 को हुआ था, और उसके मुताबिक 6 महीने के अंदर 38 पॉइंट जो उन्होंने डिमांड किया था, JAAC, तो ये 38 पॉइंट इंप्लीमेंट होना चाहिए। 6 महीने तो चला गया, 6 महीने से बाहर आ गए हैं। अभी अभी 27 तारीख को इलेक्शन होने जा रहा है। तो ये बहुत ही नाजुक स्थिति पे आ रखा है परिस्थिति। पाकिस्तान मिलिट्री और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, ये काफी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, किडनैपिंग और उनकी मर्डर और लिंचिंग और इस किस्म के काफी सारे डिटेंशन कर हम्म। रखे हैं। और इनकी भी डिमांड है कि ये जो डिटेन कर रखे हो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, उनको आप छोड़िए। तो इस किस्म के बहुत सारे डिमांड है, लेकिन एक भी डिमांड उनका पूरा नहीं हुआ है। अब मेरे अंदाज के मुताबिक ये मसला जो है और गंभीर होते जाएगा और बड़ा बिल्कुल सर। खतरनाक साबित हो हम्म। सकता है आने वाले समय सर में। देखिए, एक और मेरा आपसे सवाल होगा, जब भी किसी देश में ऐसी विषम परिस्थितियां बनती हैं, हम बांग्लादेश का भी उदाहरण देखना चाहेंगे, तो देखिए सत्ता पलट वहां होता है, तख्ता पलट होता है। क्या आपको लग रहा है कि पाकिस्तान की स्थिति हो सकता है कि जल्द सर हम ऐसा देख लें, क्योंकि पाकिस्तान की हालत बदतर है, वहां पर ना खाने को पानी या आटा है, ना पानी है, और अब तो भारत के साथ भी पाकिस्तान की बौखलाहट नजर आ रही है। आप देखिए, यूएन में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ आवाज उठाई है। सर क्या फर्क पड़ने वाला है बहुत ज्यादा, क्या कहेंगे? देखिए, ऑल्दो आपका क्वेश्चन का जो हिडन पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है। हाँ। हिडन पॉइंट में अगर मैं आपकी इजाजत हो मैं बोल देता हूं, क्या मुनीर, आप सत्ता पलटना मतलब क्या मुनीर को हटा के और किसी को लगाना है? देखिए, जी दो जी। तीन चीज मैं सामने लाना चाहता हूं। मुनीर और जो सिविल गवर्नमेंट के आर्किटेक्चर है, शहबाज शरीफ, हम्म। ये काफी सारे दरार स्टार्ट हो चुके हैं, देखने में आए हैं। आपस में बहुत सारे चीजों के ऊपर काफी भेदभाव सामने आया है। और सो मच सो कि मुनीर साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 27 जो किया था, उन्होंने 27, उससे पहले 26, 25, इस तरफ जो उन्होंने कर रखा है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 27 के मुताबिक ये पूरा कंप्लीट उनका जो लाइफ है वो कोई उनकी मतलब तर्क वितर्क नहीं कर सकता है, ओपोज कर नहीं सकते हैं, पूरा इम्यूनिटी है उनका पार्लियामेंट के अंदर, इम्पीचमेंट हो नहीं सकता है,
और उन्होंने पैरेलल एक जुडिशरी सिस्टम ऐसे स्टार्ट किए हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इक्का दुक्का केसेस में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को हुक्म को वो टालता था, लेकिन उसको साइडलाइन करके मार्जिनलाइज करके उन्होंने एक बनाया है, एक उसको एक छोटा सा एक जुडिशरी है जो कि सुप्रीम कोर्ट की पैरेलल है। वहां पे उनकी जान पहचान लोगों को बिठा रखे हैं, पॉलिटिकल लीडर। जुडिशरी में पॉलिटिकल लीडर को बिठाने की क्या जरूरत है, वहां पे उन्होंने बिठा रखा है ताकि इनकी फेवर में वो डिसीजन दे। तो हाँ। ऐसा हालत में क्या है कि ये मुनीर अपने आप को बड़ा चालाकी के साथ इंसुलेट कर रखा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है ये यूएस अभी उनको सपोर्ट कर रहा है। यूएस सपोर्ट करने का कारण मैं तो बताऊंगा, एक किताब है जिसको बोलते हैं नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान बाय डेनियल मार्के। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उन्होंने वर्णना किया है, लिखा है उसमें कि चाहे कुछ भी कह लें आप, कितना परिस्थिति बिगड़ जाए, लेकिन अमेरिका पाकिस्तान को छोड़ेगा नहीं। वो बहुत सारे कारण दिए हैं, तीन मुख्य कारण जो है। नंबर एक, सबसे बड़ा काफी बड़ा आर्म फोर्सेस है। नंबर दो, उनके पास मिसाइल और जो न्यूक्लियर आर्सेनल है ये बड़ा खतरनाक है। और तीसरा चीज है, ये एक ऐसा देश है जो चाइना के साथ सिर्फ अकेला देश पूरा विश्व में, ये कभी भी किसी भी समय में जाके कहीं पे भी ये डायरेक्टली उनका एक्सेस है चाइना के साथ, और चाइना का पॉलिटिकल लीडरशिप, उनका मिलिट्री लीडरशिप, कोई भी जाके। तो इसीलिए कोई बातचीत करना या ठीक विश्व है। का कोई मसले को हल करने का तरीका के लिए यही चाहिए। तो ठीक है सर, पाकिस्तान माफी के को साथ आपको कहना बीच में रोक चाहता रही हूँ हूँ। अमेरिका के फुल बहुत सपोर्ट शुक्रिया है। मेजर जनरल सर जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए। बढ़ते आगे।